किसकी तलवार पर रखूं सर ये बता दो मुझे, इश्क करना गुनाह है तो सजा दो मुझे। ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो मिटा दो मुझे। तो ऐसे ही कुछ हुआ, किसी ने बेइंतहा इश्क करा और उसके नामो निशान मिटा दिए गए। उसकी लाश एक ड्रम के अंदर मिली और ड्रम के अंदर मिला बहुत सारा सीमेंट। देखो, सच्चा प्यार और सच्चे धोखे को समझने में बहुत फर्क है। जितना ज्यादा सच्चा प्यार उतना ही ज्यादा सच्चा धोखा। झूठा प्यार, सच्चा धोखा। प्यार में लोग कहते हैं कि दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरठ के सौरभ राजपूत ने अंधे प्यार के चलते अपनी जान ही गंवा दी। अगर मैं आपको ये कहानी बताऊं तो आपको ये कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं लगेगी, ये आपको लगेगा ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। बट बिलीव मी, दिस इज अ रियल स्टोरी। और इस स्टोरी के अंदर हीरो की जीत नहीं हुई, जीत हुई विलन की और उसके आशिक की। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। 13 साल की उम्र में सौरभ और मुस्कान को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, बहुत घनिष्ठ प्यार। और उसके बाद वही टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा शुरू होता है कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये सिलसिला चलता रहता है। लड़का लड़की को 2-3 बार घर से लेकर भी भाग जाता है, फिर वापस आ जाता है। फिर फाइनली इन दोनों की फैमिली की रजामंदी के बाद इनकी शादी हो जाती है। सो दिस इज अ ट्रू लव, राइट? अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। मुस्कान धीरे धीरे अपने सास ससुर या अपने ससुराल वाले लोगों से कटना शुरू कर देती है। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जहाँ पर उसके पति को ये लगे कि उसके ससुराल वालों को उससे प्रॉब्लम है। उनके आपस में काफी ज्यादा मतभेद होने लग जाते हैं, गृह कलेश होने शुरू हो जाते हैं। अंधे प्यार के चलते सौरभ को लगता है कि मुझे इस फैमिली से निकलकर कहीं बाहर रहना चाहिए, सो दैट कि ये भी आराम से पीसफुली रहे अपनी लाइफ के अंदर और मैं भी अपनी वाइफ के साथ पीसफुल रहूं। तो सौरभ अपने लिए एक किराए का घर ले लेता है जिसमें वो और उसकी वाइफ शिफ्ट कर जाते हैं। इस इंसिडेंट के थोड़े टाइम के बाद एंट्री होती है पार्टनर इन क्राइम, दैट इज साहिल। अब फिल्मों में तो आपने सुना होगा एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन मामला तो यहाँ पर कुछ और था। साहिल और मुस्कान सिर्फ अच्छे दोस्त थे और वो दोस्त तब तक थे जब तक वो सौरभ को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू नहीं कर देते हैं। यार ये तो बहुत आसान हो गया ना, पहले प्यार करो, किसी को अपने प्यार के झांसे में फंसाओ, उसका मर्डर करो और फिर फरार हो जाओ। आजकल का ट्रेंड ये बन चुका है, सबसे पहले फ्रेंडशिप, उसके बाद अफेयर एंड देन पार्टनर इन क्राइम, रिलेशनशिप गोल्स, राइट? अब मुस्कान और सौरभ का प्यार वाला चैप्टर खत्म हो चुका है तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। सबसे पहले मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को दी नशीली दवाई जिससे उसको वीक करा गया मेंटली एंड फिजिकली। और जब सौरभ दवाई के नशे पूरी तरह बेहोश हो गया, अब शुरू होता है रियल ट्विस्ट। मुस्कान ने चाकू उठाया और बेरहमी से सौरभ का कत्ल कर दिया। रिसोर्सेज एंड आर्टिकल से पता पड़ा जब मुस्कान सौरभ को अटैक कर रही थी तो सौरभ उससे बैग कर रहा था अपनी लाइफ के लिए और बोल रहा था मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा बट मेरी जान मत लो। अब आपको लग रहा है कि ये कहानी का सबसे बुरा हिस्सा है, तो नहीं, थोड़ा टाइम रुको और मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। अब जब मर्डर हो ही चुका है तो सबसे पहला काम होता है क्रिमिनल को, जो उसने मर्डर किया है, जिसका भी मर्डर किया है, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना। तो ये भाई साहब साहिल और मुस्कान ये आइडिया गूगल करना शुरू कर देते हैं। हाउ टू डिस्पोज अ बॉडी, हाउ टू हाइड अ मर्डर, ये सारे सर्चेस इनकी गूगल सर्च हिस्ट्री में मिल जाते हैं। इतनी रिसर्च करने के बाद इनको आइडिया लगता है कि क्यों ना हम एक बड़े से ड्रम के अंदर सौरभ के पीसेस करके उसमें डाल दें और उसको सीमेंट से कवर कर दें। तो एग्जैक्टली इन्होंने ऐसा ही करा, एक बड़ा ड्रम अरेंज करा किसी शॉप से, सीमेंट के 2-3 कट्टे लेकर आए, सौरभ की बॉडी के पीसेस करे एंड देन उसके बाद उसके पीसेस को सीमेंट के मिक्सचर में मिक्स करके ड्रम के अंदर डाल दिया और उसको जमने के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान साहिल और मुस्कान सौरभ के फोन से उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स जो भी उसे मैसेज पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था उन्हें रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, सो दैट कि उनको डाउट ना हो कि सौरभ की डेथ हो चुकी है। लगातार मैसेजेस का सिलसिला चलता है और सौरभ के फोन से उसके पेरेंट्स को एक मैसेज जाता है कि वो और उसकी वाइफ शिमला घूमने जा रहे हैं। लेकिन शिमला सिर्फ गए 2 लोग, जो था साहिल और मुस्कान। तो सौरभ की डेथ के बाद यहाँ से इन दोनों का ऑफिशियल हनीमून शुरू हो जाता है। क्योंकि सौरभ के घर वालों का प्रॉपर कम्युनिकेशन सौरभ से नहीं हो पा रहा था तो वो सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट फाइल करते हैं और जब सौरभ का फोन ट्रैक किया जाता है तो पकड़े जाते हैं साहिल और मुस्कान। और जब पता पड़ा कि सौरभ की डेथ हो चुकी है, सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी ये चीज एक्सपोज करती है कि पापा तो ड्रम के अंदर है। जब डेड बॉडी ड्रम के अंदर मिलती है तो पूरा शक मुस्कान के ऊपर चला जाता है। क्योंकि मुस्कान शक के दायरे में थी तो मुस्कान के फादर मुस्कान का ट्रस्ट जीतते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि वो सारा सच एक्सेप्ट कर ले। और बड़ी बात तो ये कि जब मुस्कान और साहिल को पुलिस ने पकड़ा तो ये लोग विड्रॉल सिम्टम्स से जूझ रहे थे, ना ही ढंग से खा पा रहे थे, ना ही ढंग से सो पा रहे थे, क्योंकि जिस ड्रग की एडिक्शन इनको लगी हुई थी वो
ड्रग इनको नहीं मिल रहा था। तो इस कहानी में सबसे ज्यादा दुख सौरभ की फैमिली को झेलना पड़ा। सबसे पहले सौरभ की वाइफ मुस्कान, जो सौरभ को उसकी फैमिली से अलग करती है, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ उसका मर्डर कर देती है। तो दोस्तों, अंधा प्यार करो पर अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। आज के टाइम में हर कोई इतना होशियार हो चुका है, अगर आप किसी के प्यार में पड़ भी रहे हो तो पहले थोड़ा डिटेक्टिव बन जाओ, उसकी सारी जांच पड़ताल कर लो। तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन अंधे मत बनो, अपने दिमाग का यूज करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करना जो सिर्फ जस्ट फ्रेंड वाले रिलेशनशिप में है।